और निकालने के लिए 6,000 अगर दे रहा है, आगे रग्बी भी कुछ नहीं हो सकते, कुछ भी नहीं हो सकते। एक ही रास्ता है शेतकारी को, आत्महत्या। इसलिए मैं अरेबेत्तले प्रोटेस्ट किया हूं। शेतकारियों को न्याय मिलना, ये सरकार का आंख खोलना। बसव कल्याण विधानसभा मतक क्षेत्र के सभी हम शेतकारी के साथ हैं। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र जी का मार्गदर्शन में, हमारे जिला अध्यक्ष सोमनाथ पाटिल का नेतृत्व में हमें जो अरेबेत्तले प्रतिभटने किए हैं, ये इसलिए किए हैं, आज की सरकार की कैबिनेट में कई मंत्री हैं, 100% नहीं, 80% जो कैबिनेट है वो सभी बेंगलुरु में पैदा हुए है, बेंगलुरु कॉन्वेंट में LKG से पढ़े लिखे सो हैं। शेतकारी के बारे में उनको कुछ जानकारी नहीं है। अगर शेतकारी के बारे में अगर जानकारी अगर रहना है तो जो इधर पैदा होके जो शेतकारी के बीच में अगर बड़े हो गए तो कुछ मालूम होता। अगर मैं शरण स्थलकर हूँ, मैं गरीब किसान का बेटा हूँ, अगर तुम मेरे को इसरो के बारे में पूछो तो मैं कुछ बोल सकता हूँ? कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ इसरो के बारे में। इसरो की मेरे को जानकारी ही नहीं है। अगर वो जो लोग हैं आपकी कैबिनेट में, उसको इसरो को भेज दो। जो शेतकारियों का परेशानी का जो किसको जानकारी है, वो लोगों को बीदर, गुलबर्गा, यादगीर, कल्याण करने टूर करने के लिए बोलो। शेतकारी लोग मर रहे, लिटरली मर रहे। हजारों घर पड़ा है, हजारों तालाब फूट के गए हैं, लोग परेशान में है। सिर्फ मुख्यमंत्री जी ने ये वैमानिक समीक्षा बोल के नाटक करने का काम किए हैं। आप जो नाटक कर रहे हैं ना मुख्यमंत्री जी, ये शेतकारी का पेट नहीं भरते इससे। मैं आपको विनती करता हूं, आज तकलीफ से बोल रहा हूं, MLA से भी ज्यादा एक गरीब शेतकारी का बेटा होके बोल रहा हूं। 1 एकड़ को रास करने के लिए सोयाबीन का खर्चा कितना आ रहा है? 15 से 16 हजार आ रहा है 1 एकड़ को। इस बार और निकालने के लिए 6,000 अगर दे रहा है, आगे रग्बी भी कुछ नहीं हो सकते, कुछ भी नहीं हो सकते। एक ही रास्ता है शेतकारी को, आत्महत्या। इसलिए मैं अरेबेत्तले प्रोटेस्ट किया हूं। शेतकारियों को न्याय मिलना, ये सरकार का आंख खोलना बोल के मैं इस प्रतिभटना किया हूं। और ये प्रतिभटना की ओर से भी अगर सरकार कुछ लापरवाही किए तो आगे आने वाला दिनों में हमारे प्रदेश अध्यक्ष डिसीजन लेंगे आगे क्या रहेगा। डिपार्टमेंट ने किसानों की जमीन छीना, किसान उसमें भी परेशान है सर, उस बारे में क्या बोलेंगे? फॉरेस्ट मिनिस्टर तो हमारे जिला के हैं, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर हैं। अरे हमारा जिला के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर रहते हुए भी हमारा किसानों को अन्याय होता बोले तो वो कन्नड़ में बोलते ना, बेली है धोला मैदर नवीन मड़बे को बोल के, वो आप ही पूछ सकते हैं सर। जैसा कि हमेशा इधर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर आते, क्यों नहीं पूछते आप लोग मीडिया वाले? सर जैसा कि बसव कल्याण में रैत संघ की ओर से प्रोटेस्ट रखा गया था सर, उनका कहना है कि बसव कल्याण के विधायक उसमें शामिल नहीं हो गए, हमारे ऊपर अन्याय करें, उनको क्या प्रत्युत्तर देना चाहिए? किसान लोगों का जो प्रतिभटन मेरे को कोई बोले ही नहीं, अब तक उसका जानकारी नहीं। अगर कोई एक व्यक्ति भी मेरे को फोन करे तो मैं तुरंत आता हूँ। किसानों के लिए मैं दिन रात रेडी हूँ। अरे भाई, और एक बात बोलता हूँ, किसानों के लिए मैं जान देने के लिए भी तैयार हूँ। जान देने के लिए प्रोटेस्ट में आने का क्यों? मैं बोल रहा हूँ ना, आज इतना मैंने मार क्यों खाया मैं? ये कुछ भी नहीं, ये 2 दिन में मैं आराम हो सकता हूँ। अगर शेतकारी लोग क्या करना, एक गरीब शेतकारी लोग, उनका बेटी का शादी करना है इस बार, वो तूर के ऊपर डिपेंड था, सोयाबीन के ऊपर डिपेंड था, वो कैसा उनका बेटी का शादी करेगा? उनका बेटा धारवाड़ में पढ़ रहा है, उसका फीस कैसा भरेगा? बहुत लोग किडनी फेल के पेशेंट हैं, मुंबई का, पुणे का, उसको कौन देखेगा? ये सरकार टोटल ब्लाइंड है। आपकी डिमांड क्या है सर? कितना आप पर मेरा डिमांड है पर एकड़ 25,000 रुपए देना चाहिए, और किसानों का जो कर्ज है, नेशनल बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक हो, वो माफ करना चाहिए। यही डिमांड है। धन्यवाद।